So the mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus. जैसे हमारा जो zygote है वो isthmus से मूव करता है तो mitotic division जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है. ओके. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct की जिसके हम cleavage कहते हैं, towards the uterus. The mitotic division starts as the zygote moves through the isthmus of the oviduct called cleavage towards the uterus and forms 2, 4, 8, 6 daughter cells. और क्या फॉर्म करती है? 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जिसे ब्लास्टोमर्स कहते हैं. द एम्ब्रियो विद 8 to 16, जो ब्लास्टोमर्स होते हैं 8 to 16 उन्हें हम मॉर्यूला कहते हैं. द मॉर्यूला कॉन्टिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसाइट. जो मॉर्यूला है वो डिवाइड करता है और फॉर्म करता है ब्लास्टोसिस्ट एज इट मूव्स फर्दर into the uterus. The blastomers in the blastocyst are arranged into an outer layer called trophoblast. जो blastomers होते हैं वो blastocyst में arrange होते हैं outer layer में जिन्हें हम trophoblast कहते हैं, और and an inner group of cell attached to trophoblast is called inner cell. और जो group of cells होते हैं, जो इनर ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो जो कि ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होते हैं उन्हें इनर सेल मास कहते हैं. द ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू एंडोमेट्रियम. जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है हमारा वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाता है एंड इनर सेल मास गेट्स डिफ्रेंशिएटेड एज द एम्ब्रियो. और जो इनर सेल मास था वो एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाता है. आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरिन सेल्स डिवाइड रैपिडली. अटैचमेंट के बाद जो यूटेरिन सेल्स है वो डिवाइड करने लग जाते हैं और ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर देते हैं. एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इन द एंडोमेट्रियम. इसके बाद एज अ रिजल्ट जो ब्लास्टोसिस्ट है हमारा वो एंडोमेट्रियम, जो यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है, सबसे अंदर वाला लेयर होता है ना एंडोमेट्रियम, उसमें जाके इम्बेड हो जाता है. दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड लीड्स टू द प्रेगनेंसी. इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी होती है. प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट. अब हमारा इम्प्लांटेशन हो गया, फिर क्या होता है ट्रोफोब्लास्ट पे ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर हो जाते हैं जिन्हें कॉरियोनिक विलाई कहते हैं, जो कि सराउंडेड होता है यूटेरिन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से. किससे सराउंड होता है? यूटेरिन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से. द कॉरियोनिक विलाई एंड यूटेरिन टिश्यू बिकम interdigitated with each other and jointly form a structure and functional unit between developing embryo, fetus and maternal body called placenta. जो कॉरियोनिक विलाई है और जो हमारा यूटेरिन टिश्यू है वो इंटरडिजिटेटेड हो जाते हैं एक दूसरे में वो अटैच हो जाते हैं और जॉइन करके एक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं मदर और फीटस के बीच में, जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं. The placenta facilitates the supply of oxygen and nutrients to the embryo and also removal of carbon dioxide and excretory waste material produced by the embryo. Placenta का काम क्या होता है? वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा एम्ब्रियो को और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा. जो भी एक्सक्रीटरी वेस्ट होगा एम्ब्रियो का उन सबको रिमूव करेगा जो एम्ब्रियो प्रोड्यूस करता है. द प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू फ्रॉम द एम्ब्रियो. जो प्लेसेंटा होता है वो कनेक्टेड होता है एम्ब्रियो से किसके थ्रू? अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के पास
जितना भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो रिमूव करना होता है वेस्ट मटेरियल वो। प्लेसेंटा ऑल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन टिश्यू। जो प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह काम करता है and produce several hormones like human chorionic gonadotropin HCG, human placental lactogen HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एक्सेट्रा। तो जो हमारा प्लेसेंटा है वो एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और क्या क्या प्रोड्यूस करता है, HCG, HPL, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। In the later phase of pregnancy, a hormone called relaxin is also secreted by the ovary. प्रेगनेंसी की लेटर फेज में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे रिलैक्सिन कहते हैं। ये भी किससे सिक्रीट होता है, ओवरीज को सिक्रीट करती है। Let us remember that HCG, HPL and relaxin are produced in women only during pregnancy. जो HCG, HPL और relaxin होते हैं ना, ये सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान ही प्रोड्यूस होते हैं। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये प्रोड्यूस नहीं होते ये। In addition, during pregnancy, the level of other hormones like estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, etc. are increased several fold in the maternal blood. प्रेगनेंसी के टाइम पे जो दूसरे हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, ये भी इंक्रीज हो जाते हैं मैटरनल ब्लड में। Increased production of these hormones is essential for supporting the fetal growth. ये fetal growth के लिए important है, metabolic changes के लिए मदर में और maintenance of pregnancy में भी ये यूज़ होते हैं। Immediately after implantation, the inner mass embryo differentiates. implantation के बाद जो inner cell mass है, जो embryo था वो differentiate होता है into outer layer। वो किस में डिफ्रेंशिएट होता है, आउटर लेयर एक्टोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म और मीजोडर्म। 3 लेयर्स होते हैं ना, एक्टो, एंडो और मीजो। तो हमारे एम्ब्रियो में भी ये 3 लेयर्स बन जाते हैं। सून अपीयर्स बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। These 3 layers give rise to all tissue organ in adult. ये जो 3 लेयर्स हैं यही सारे टिश्यू बनाते हैं एक एडल्ट में। It needs to be mentioned here that the inner cell mass contains certain cells called stem cells which have the potency to give rise to all tissue and organs. जो inner cell mass होता है, जिसके अंदर inner cell mass जो होता है ना, उसमें कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहते हैं, जो क्या करते हैं, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स बनाने में हेल्प करते हैं। कौन, स्टेम सेल्स। ठीक है, कहाँ होते हैं स्टेम सेल्स? स्टेम सेल्स इनर सेल मास में होते हैं। द ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट फॉर 9 months, जैसे कि हमें पता है 9 months तक होती है। इन ह्यूमन बींग्स आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियो हार्ट इज फॉर्म्ड। 1 month के बाद एम्ब्रियो का हार्ट फॉर्म होता है। The first sign of growing fetus may be noticed by listening to the heart sound carefully through the stethoscope. जो फीटस का जो फर्स्ट साइन हम कैसे नोटिस कर सकते हैं, उसके हार्ट बीट को सुन के स्टेथोस्कोप की मदद से। By the end of the 2nd month of the pregnancy, the fetus develops limbs and digits. दूसरे मंथ के एंड की आखिरी तक फीटस के छोटे छोटे पैर और उसकी उंगलियां, लिम्स और डिजिट्स बनना शुरू हो जाते हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, 12 वीक को जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, इसके एंड तक मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स एज वेल एज वेल डेवलप्ड। 12 वीक यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में क्या क्या बन जाते हैं, मेजर ऑर्गन्स बनते हैं, जो कि होते हैं लिम्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, ओके।
द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड द फर्स्ट मूवमेंट जो होता है फीटस का और उसके बॉडी पे जो हेयर होते हैं उसके हेड पे, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस, उसका फर्स्ट मूवमेंट और उसके सर पे जो बाल होते हैं वो ऑब्जर्व कब होते हैं? 5th मंथ में। बाय द एंड ऑफ 24 वीक्स, जिसे हम सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हैं, द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर। सेकेंड ट्राइमेस्टर में बॉडी हेयर से कवर हो जाती है, आईलिड्स बनते हैं, आईलिड्स सेपरेट होते हैं, आईलैशेस बनते हैं। बाय द 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी जो फीटस होता है वो फुल्ली डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी इज़ अबाउट 9 मंथ्स विच इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। जो ये 9 मंथ्स का जो हमारा टाइम पीरियड होता है उसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। विगरस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी कॉज इम्पल्शन डिलीवरी ऑफ द फीटस। यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होती है प्रेगनेंसी के एंड में, जो कि एक्सपल्शन यानी कि बेबी का जो फीटस होता है उसकी डिलीवरी करता है। मतलब डिलीवरी के टाइम पे यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द फीटस इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। जो हमारा चाइल्ड बर्थ होता है डिलीवरी को उसको पार्चुरेशन कहते हैं। Parturition is induced by a complex neuroendocrine mechanism. Parturition किससे इंड्यूस होता है? न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म से। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है ये एक। The signals for parturition originate from the fully developed fetus from the placenta, which induce mild uterine contraction called fetal ejection reflex. अब पता कैसे चलेगा कि जो हमारा बेबी है वो बाहर आने के लिए तैयार है? वो सिग्नल्स भेजेगा फॉर पार्चुरेशन फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड द प्लेसेंटा, विच सिग्नल्स मिलेंगे। और जो हमारा प्लेसेंटा है वो यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, माइल्ड यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिसे हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। This triggers release of oxytocin from the maternal pituitary. ये क्या ट्रिगर करता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन मैटरनल प्यूटिटरी से। ऑक्सीटोसिन एक्ट्स ऑन द यूटेरिन मसल। ऑक्सीटोसिन हमारा यूटेरिन मसल पे काम करता है। ये स्ट्रॉन्गर यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शंस बनाएगा, विच इन टर्न स्टिमुलेट्स फॉर द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन। The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in stronger and stronger contraction. यूटेरिन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन के बीच में जो रिफ्लेक्शन होती है वो कंटिन्यू रहती है और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस बनाती है। दिस लीड्स टू एक्सपल्शन ऑफ द बेबी। इसी से हमारा जो बेबी है वो यूट्रस के बाहर आ जाता है बर्थ कैनाल के थ्रू, जिसे हम पार्चुरेशन कहते हैं। Soon after the infant is delivered, the placenta is also expelled out. जैसे ही हमारा इन्फेंट बाहर आया, जो प्लेसेंटा है वो भी यूट्रस के बाहर आ जाएगी। The mammary gland of the female undergo differentiation during pregnancy and start producing milk. The mammary gland of the जो फीमेल के जो mammary gland है वो डिफ्रेंशिएट होंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे प्रेगनेंसी के एंड में, जिसे लैक्टेशन कहते हैं। दिस हेल्प्स द मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न। इससे जो न्यू बॉर्न है उसको फीड किया जाता है। द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। जो मिल्क होता है जो पहले के कुछ दिनों में जो बेबी को दिया जाता है, में जो मिल्क होती है पहले के दिनों में लैक्टेशन के टाइम पे, उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए। ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट is recommended by doctor for bringing up a healthy baby.
तो ब्रेस्ट फीडिंग जो बेबी है उसको करवाना चाहिए, क्योंकि उसके मिल्क में काफ़ी सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं और एक हेल्दी बेबी बनाने में हेल्प करता है। सो यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। मेक श्योर कि आप इस चैप्टर के सारे वीडियोस देखें, सारे पार्ट्स देखें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।